Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start a new poem, that is Vocation, and I'm having the book with me, class 6 Honeysuckle. So let us start without wasting any time. This poem is written by Rabindranath Tagore, and this poem expresses a young child curiosity of his surrounding and his desire for freedom. मतलब जो ये poem है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और इसमें एक छोटा सा बच्चा होता है जिसकी एक इच्छा को बताया गया है जो और उसकी जो मतलब कि आज़ादी के लिए उसकी मतलब कि जो डिज़ायर है उसको एक्सप्रेस किया गया है इसमें। तो ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। अब देखो रास्ते में क्या होता है कि आप बहुत सारे मार्केट में लोगों को देखते हो काम करते हैं ना, तो इन पेयर्स डिस्कस यू हैव नोटिस। आप ग्रुप बनाओ और उसमें डिस्कस करो कि आपने क्या नोटिस किया। देन रीड दिस पोम, और तब आपने पोम रीड करनी है। यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर। आपने ये पोम बहुत लाउडली तरीके से रीड करनी है इफ़ यू लाइक। देखो वोकेशन का मतलब क्या होता है, जो प्रोफेशन होता है, जो मतलब व्यवसाय होता है, जो काम होता है, प्रोफेशन होता है जो, ठीक है। तो जो इसमें स्कूल गोइंग चाइल्ड है स्पीकर, जो पोइट मतलब इस पोएम में पोइट नहीं है, मतलब एक स्कूल गोइंग चाइल्ड स्पीकर है। व्हेन द गोंग साउंड्स 10 in the morning एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन। अब देखो गोंग क्या होता है, एक जो घंटी इसको बोलते हैं ना, मेटल का जो पीस होता है जिससे साउंड क्रिएट होती है घंटी। तो जब वो बजती है 10 o'clock है मॉर्निंग के, और जो बच्चा है वो स्कूल में जब जा रहा होता है अपनी लेन से, लेन क्या होता है स्ट्रीट को बोलते हैं। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, ठीक है। तो हर दिन क्या होता है कि वो बच्चा होकर क्या होता है, वेंडर जो गले में फेरी वाले होते हैं ना, वो चिल्लाकर बोलता है कि बैंगल्स ले लो, चमकदार बैंगल्स ले लो। क्रिस्टल क्या, तो जो ग्लास की जो बनी होती है बैंगल्स, तो उसको बोलते हैं। तो देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम विन ही मस्ट कम होम। देखो वो कहते हैं कि कोई भी जल्दी नहीं है जब तुम वहाँ पे आ रहे हो, तो देर इज़ नो रोड, की कोई ऐसी रोड नहीं है जो तुम्हें मतलब उसे लेनी होती है। नो कोई ऐसी जगह नहीं है मतलब कि जैसे जहाँ पे वो जा नहीं सकता। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और कोई ऐसा फिक्स टाइम ही नहीं होता कि जिसे घर वापस आना होता है। तो आई विश आई वर अ होकर। तो इस बच्चे की क्या इच्छा होती है कि भाई काश मैं फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, कि मैं भी अपना टाइम क्या होता है सड़क पर बिताता। क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और मैं भी इस तरीके से चिल्ला चिल्ला कर बोलता कि बैंगल्स ले लो, बैंगल्स ले लो, ठीक है। तो मतलब कि जैसे बच्चा है, बच्चा क्या होता है कि बाउंड होता है ना, तो अब फेरी वाला के साथ तो घूमता रहता है। अब जो बच्चों को क्या है, घूमने नहीं दिया जाता, बाउंड करके रखते हैं। तो इसलिए बच्चे की डिज़ायर होती है कि भाई उसे वो क्या बनना है, उसे भी होकर ही उसे भी वेंडर बनना है। वेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। वो कहते हैं कि जब 4 बजते हैं, जैसे सुबह 10 बजे। अब देखो 10 बजे वैसे स्कूल का टाइम नहीं होता, लेकिन जब ये पोएम लिखी गई है तो शायद उस टाइम में 10 बजे बच्चे जाते हो। तो वो कहते हैं कि जब 4 बजते हैं आफ्टरनून में, दोपहर में, तो वो जब वापस आता है स्कूल से, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। वो कहते हैं कि मैं मतलब कि घर से जब गेट से वो देखता है, तो जो गार्डनर होता है वो ग्राउंड को डिग कर रहा होता है, खोद रहा होता है। ही डज वट ही लाइक्स विद हिज पेड, और वो वही करता है जैसे उसको अपनी स्पेड क्या होता है, कुदाल होता है जैसे हिंदी में, या फिर कसी होती है, तो उसको वो वही करना चाहता है जो उसको खोद मतलब कि खोदता है, जो भी इसे पसंद करता है करना। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट, और जिसके कपड़े होते हैं वो मिट्टी से ढक जाते हैं, मतलब कवर हो जाते हैं, या आप कह सकते हो गंदे हो जाते हैं। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ इट गेट्स बेक्ड इन द सन एंड गेट्स वेट, और कोई भी मतलब कि उसको कोई और दूसरा काम नहीं देता, या फिर वो धूप में भी बेक्ड क्या होता है, जब धूप में भी जब काम करता है, या बारिश होती है तब वो गीला हो जाता है, तभी उसे कोई नहीं रोकता उसे। आई विश आई वर्क गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो कहते काश में एक मतलब कि माली होता कि मैं भी दूर जाके खोदता रहता और कोई भी मुझे उस खोदने से उसको ना रोकता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। और कहते हैं कि जब शाम होती है तो मेरी मम्मी जब मुझे स्कूल में बेड पे सोने के लिए कहती है, तो आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। कि जब क्या होता है कि मतलब कि शाम होती है तो मेरी मम्मी उसको, जैसे हमेशा अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, शाम होती है तो आपकी मदर हमेशा ये बोल दिया कि सो जाओ, जल्दी उठना है ना। लेकिन बच्चा क्या होता है, बच्चे तो एनर्जेटिक होते हैं, बच्चे नहीं सोना पसंद करते जल्दी। तो वो कहते हैं कि मतलब मैं अपनी विंडो से देख सकता हूँ, क्या देख सकता है, एक वॉचमैन को देख सकता है कि जो अभी कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ठीक है। सो लेट अस टर्न नेक्स्ट पेज। द लेन इज डार्क एंड लोनली। अब जो गली है उनकी वो बहुत ही अंधेरा है, बहुत अकेला है, मतलब कोई नहीं होता, शांत है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जॉइंट विद वन रेड आई इन इट्स हैंड। और उसको एक मतलब कि जो वॉचमैन होता है उसके हाथ में एक जो लैम्प है उसकी, वो ऐसे लगती है उसको जैसे जॉइंट है, और उसकी रेड आइज हेड पे। क्योंकि रात को जो वॉचमैन होता है अंधेरा होता है, अंधेरे में जब लालटेन लेकर घूमता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी एक आंख दिख रही है उसे। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, लैंटर्न क्या होता है बच्चे, लैम्प, वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। अब जब वॉचमैन क्या होता है, जब उस लालटेन को हिला रहा होता है और जब उसकी शेडो पड़ रही होती है साइड में, तो नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ।
दोबारा वो मतलब बेड पे जाता ही नहीं है, क्योंकि वॉचमैन का काम होता है रात को पहरा देना। तो आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग टू द स्ट्रीट ऑन लाइन। वो कहते हैं कि काश मैं वॉचमैन होता और मैं भी गली में इसी तरीके से घूमता, चेजिंग द शैडो विद माई लैंटर्न, और लैम्प के साथ मेरी भी जो परछाई है वो भी पीछा कर रही होती। तो मतलब जैसे बच्चा है, बच्चा क्या चाहता है कि भाई मुझे जैसे बाउंड किया जाता है कि मुझे जल्दी सोना है, लेकिन वो क्या, वो उसकी क्या इच्छा बन गई कि जैसे वॉचमैन रात को घूमता है और मतलब कि उसे कोई रोकता भी नहीं है, तो उसे उसकी लाइफ पसंद आती है। तो मतलब कि कंक्लूजन यही है इस पोएम का कि जो बच्चा है उसकी मतलब कि फ्रीडम की इच्छा है, मतलब कि उसको आज़ादी चाहिए। ठीक है, मतलब द चाइल्ड वॉन्टेड टू बी अ, मतलब कि दिस इज द रीज़न द चाइल्ड वॉन्टेड टू बी अ हॉकर और गार्डनर और अ वॉचमैन। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इस पोएम में बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, लिटरली बच्चों से मतलब कि लिंक्ड है ये, बिल्कुल बच्चे ऐसा ही चाहते हैं। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि भाई हाँ, मीना मैम का चैनल है। सो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।